तो अपने बच्चों को इल्म की तरफ लाओ, उन्हें इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, टीचर भी बनाओ, इल्म भी दो। अब कितना अच्छा होगा ना कि जो लड़का IAS होगा वो हाफिज कुरान होकर के तरावी भी पढ़ाएगा। कितना खूबसूरत माहौल लगेगा कि जो आलिम होगा वो हिंदुस्तान में जज की कुर्सी पर भी बैठा होगा। क्या वो किसी पर जुल्म करेगा? क्या वो ज्यादती करेगा? आप ये नहीं कहें कि मैं सुनहरी ख्वाब दिखा रहा हूं, हथेली पर जन्नत दिखा रहा हूं। नहीं, ये आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले हो चुका है। और कहा गया है कि तारीख अपने आप को दोहराती है, तारीख अपने आप को दोहराती है, तारीख अपने आप को दोहराएगी। मेरी कौम के जवानों, आशिकाने मुस्तफा, सिर्फ तुम बेदार हो जाओ, किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। मुसलमान दिल पे ले ले, मुसलमान बेदार हो जाए, तारीख अपने आप को दोहराएगी। वो वक्त फिर आएगा, वो दिन फिर आएगा, वो जमाना फिर आएगा कि अल्लाह अकबर, जो आलिम होगा वो जज भी होगा। अगर कोई कहे कि हुकूमत तो हमारी नहीं है, दूसरों की हुकूमत में जज कोई कैसे बनेगा? हमने कहा 150 साल पहले हो चुका है कि एक जज ऐसा था जिसे दुनिया फसले हक खैराबादी के नाम से जानती है। अंग्रेजों की हुकूमत में वो अदालतों में फैसला भी करते थे, और जब अजान होती थी तो मस्जिद में आके नमाज भी पढ़ाते थे। हो चुका है ये, लेकिन करना है ये अपने शौक को कम करो। जितना गुटखा खा करके थूक देते हो, अगर उतने पैसों को एजुकेशन के रास्ते में इस्तेमाल करोगे, अपने बच्चों को बहुत पढ़ा सकते हो। ये मेरी माएँ और बहनें ब्यूटी पार्लर की जो नजर कर देती है अपने पैसों को, अगर वो बचा लें। कोई जरूरी है हर शादी में नया कपड़ा होना चाहिए? कोई जरूरी है हर फंक्शन में नया कपड़ा होना चाहिए? एक माँ बाप सिर्फ 10 से 15 साल अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर ले और ये अहद कर ले, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है। फिर देखो आपका बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। आओ, माँ की बात आई है, अब मैं माँओं से तवज्जो चाहता हूँ, दाएं बाएं पर्दे में बैठी हुई मेरी बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। देखो जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे हैं, अक्सर बड़े बड़े औलिया, उनके बाप दुनिया से रुखसत हो गए। जब वो नन्हे से बच्चे थे उनके बाप दुनिया से रुखसत हो गए, और फिर माओ ने उनको पढ़ाया, मेहनत से पढ़ाया, कोशिशों से पढ़ाया। आज तो बहुत राहतें हैं, आज तो अल्लाह अकबर मदद करने वाले लोगों की एक बड़ी टीम है, आज तो मदद करने वाली बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, बड़े बड़े इदारे हैं। उस वक्त ऐसा नहीं होता था। जानते हैं आप, एक नाम है हजरत सैयदना महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया का नाम, निज़ाम मिल्लत वद्दीन। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं, मेरा बचपना था, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, हालात बिगड़ गए, हालात खराब हो गए। हमारे यहाँ कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। देखो माँ की तरबियत भी क्या है। अगर आज बच्चे भूखे हो तो औरतें अपने बच्चों को रोड पे लेकर निकल जाती है, मेरा शौहर मर गया है, मेरी मदद करो। लेकिन अल्लाह अकबर, गैरत का आलम क्या है, हया का आलम क्या है। बेपर्दा घूमने वाली मेरी बहनों, अगर तुम बेवा हो चुकी हो तो आबरू का सौदा तो ना करो। जिंदगी गुजारने का सलीका मौजूद है, जिंदगी गुजारने का तरीका मौजूद है। बल्कि माज़अल्लाह अब तो यह भी होता है, अगर तलाक हो गई या शौहर का इंतकाल हो गया तो अल्लाह अकबर फिर यह भी किया जाता है कि गुर्बत की चक्की में पिसने के बाद गुर्बत को बहाना बना करके आबरू का सौदा किया जाता है। कभी इससे मिला जा रहा है, कभी उससे मिला जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि गरीब औरतें ऐसा करती है, सब गरीब औरतें ऐसी नहीं होती। ज्यादातर गरीब औरतें तो ऐसी होती है जो आज भी बुजुर्गों के नक्शे कदम पर है, लेकिन चंद की वजह से पूरा माशरा बदनाम है। और फिर कहते हैं क्या करें, बच्चों की फीस देना है, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करना है, आबरू तो बेचनी ही पड़ेगी। क्या महबूब इलाही की अम्मी जान, जो अपनी वक्त की राबिया थी, जो अपनी वक्त की वलिया थी, महबूब इलाही कहते हैं कई कई दिन तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह अकबर। लेकिन माँ कभी मेरी ये नहीं कहती थी कि निजामुद्दीन हम फाका करेंगे, हम फाके से रहेंगे। वल्लाह जब फाके का दिन आता था तो मेरी माँ कहती थी, बेटा निजामुद्दीन आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। जब माँ कहती थी कि अल्लाह के मेहमान हैं, मैं समझ जाता था कि आज फाका है।
जब कई दिन तक के खाना मुसलसल मिलता और माँ के जुमले में इतनी लज्जत थी, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो जब कई दिन तक खाना मिलता और घर में फाका नहीं होता, तो मैं बड़ी मासूमियत से पूछता, अम्मी हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे, हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे। उस माँ ने चरखा काट कर महबूब इलाही को पढ़ाया, भूखे रहकर महबूब इलाही को पढ़ाया। जब कुदूरी खत्म हो गई तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के उस्ताद ने कहा, बेटे मोहम्मद अहमद तुम्हारी दस्तार करनी है, दस्तार। तो कहा हुजूर दस्तार में क्या होता है। कहा दस्तार में बच्चे के सर पे बुजुर्ग लोग अमामा बांधते हैं, बुजुर्ग लोग अमामा बांधते हैं और जितने उलमा आते हैं उनको खाना खिलाया जाता है, ये दस्तार की रस्म है। तुम्हारी अम्मी से कहना इंतज़ाम करे। किस शान से किस गैरत से ज़िंदगी गुजर रही थी, उस्ताद को भी नहीं मालूम था कि निज़ामुद्दीन के घर के हालात क्या है। इसलिए कहा कि तुम्हारी अम्मी से कहना इंतज़ाम करो उलमा का, दस्तार खरीद के लाओ, हम आएंगे उलमा को लेकर, दस्तार बांधी जाएगी। माँ से जाके कहा ना, अम्मी मेरी दस्तार है। हाय हाय। उस्ताद ने कहा कि अमामा और उलमा की दावत। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे उस्ताद से चंद महीनों की मोहलत ले लो, चंद महीने की मोहलत ले लो, क्योंकि अपनी इतनी हैसियत नहीं है कि हम बाज़ार से दस्तार खरीद के लाएं। तो दिन को चरखा काता करूँगी और रात को तुम्हारी दस्तार मैं खुद जो है वो तैयार करूँगी, उसको बूंदूंगी, मैं उसको अपने हाथ से तैयार करूँगी। उतने दिन के लिए टाइम ले लो। और उलमा की जहाँ तक दावत का सवाल है, उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो पैसे हम इकट्ठा करेंगे फिर दावत देंगे। उस्ताद को जा कर के कहा, उस्ताद ने कहा दस्तार का वक्त आ गया, ताखीर क्यों करते हो। आखिरकार किसी ज़रिए से पता चल गया कि अल्लाह अकबर, पैसे दावत के लिए नहीं है। तो उस्ताद ने जितने पैसों की कमी थी वो पूरी की और हज़रत महबूब इलाही के सर पे वो दस्तार बांधी गई जो उनकी अम्मी ने अपने हाथ से बुना था, अपने हाथ से तैयार किया था। इस दर्द और इस कर्ब के साथ गरीबों ने अपने बच्चों को पढ़ाया। ये जो लंगड़ा लूला बहाना है ना कि हम गरीब हैं मौलाना नहीं पढ़ा सकते, आज तो ये बहाना ही नहीं होना चाहिए। इतने बड़े बड़े मदरसे मौजूद हैं जहाँ फ्री में पढ़ाई हो रही है, फिर भी लोग नहीं पढ़ाते। उस वक्त पढ़ाई उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, फिर भी बच्चों को पढ़ाया जाता था। अच्छा एक ख़ास बात, गरीब ये कह करके कहता है कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता कि गरीब हूँ। अमीर अपने बच्चों को मदरसे में भेजना नहीं चाहता, जबकि तारीख ये है, तारीख कि गरीबों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया और अमीरों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया, बल्कि बादशाहों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया। और सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि खुद पढ़े भी। इस मजमे में कितने मेरे भाई ऐसे होंगे जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो ये कह देते यार बचपने में खेलकूद की, बड़ी वो की, गरीब गफलत की, टाइम नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा, अब नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते। जब 40-50 साल की उम्र में कंप्यूटर सीख सकते हो तो अल्लाह की किताब क्यों नहीं सीख सकते। 40-50 साल की उम्र में जिम जा सकते हो तो अल्लाह के घर में अल्लाह की किताब सीखने के लिए क्यों नहीं आते। 40-50 साल की उम्र में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने जाते हो तो इसके लिए क्यों नहीं आते। और हमारे यहाँ इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करते रहो। हमारा पूरा जिंदगी का सफर इल्म और इल्म और इल्म ही है। तालिबे इल्म बनकर जिंदगी गुजारो, इसलिए कि तालिबे इल्म की शान ये है कि तालिबे इल्म जिस कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान से अपने अजाब को उठा लिया करता है।